गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आई एम राहुल योर मैथ टीचर। बच्चों, हमने जो पिछले एग्जाम्पल पढ़े थे, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो बेटा, आज का जो एग्जाम्पल है वो गजब का है, हाई लेवल का है। और ये एग्जाम्पल ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में आता ही आता है, किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगा। अगर आपके 4 सेट हैं तो या तो वो बी में मिल जाए या वो डी में मिल जाए, एक सेट में तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। सुनो बेटा, कहता था एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। देखो, अभी तक तो हमने जो पढ़ा था किसका पढ़ा था बेटा? एलिवेशन का पढ़ा था। अब बात किसकी करता है? वो डाइवर्जेंस यानी रिप्रेजेंट की बात करते हैं। कहता है टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। किसकी बेटा? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी मेरे पास क्या है? 8 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, सुनो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास एक 8 मीटर की क्या बेटा? बिल्डिंग। क्या है मेरे पास? बिल्डिंग। ठीक है, इनका बिल्डिंग है। कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। और किससे एंगल ऑफ डेफिनेशन बना है बेटा? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से। ठीक है, तो मैं कहता हूँ बेटा, ये जो बिल्डिंग है ये वाली, ये मेरे पास क्या बेटा? देखो, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। हाय, अब सुनो, कहते हैं जब लाइन समझ रहे हो क्या बोलता है? द एंगल ऑफ डेफिनेशन, एंगल ऑफ डेफिनेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम। ठीक है, ऑफ टॉप ऑफ बॉटम। कह रहा है 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, कहां से बना रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब ये बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। उसने क्या बोला है कि जो ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है ना, इसके टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप, इस मल्टी स्टोरीड के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप एंगल बनता है। फिर कहता है बेटा बॉटम से बना है। किससे बना है? तो किसके बॉटम से बेटा? बिल्डिंग के बॉटम से। किसके बॉटम से? तो ये क्या लगा देंगे? बिल्डिंग का बॉटम। और कैसा है बना है बेटा? एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। कैसे बना है? तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से बेटा मेरे पास क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी नहीं बनेगी? तो देखो, जब मैंने ये फर्स्ट लाइन खींची है और तो ये वाला एंगल कितने है? 30 डिग्री। कितने है? उसने बोला है देखो कितने डिग्री बेटा? 30 डिग्री और 45 डिग्री। क्लियर? सेम का यहाँ से जो ये इस पॉइंट से लेकर और यहाँ तक जो एंगल बनेगा बेटा वो कितने में मेरे पास? 45। कितने में? 45 का। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखो थोड़ी सा कैसे करते इसको। देखो बेटा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये भी मेरे पास क्या होगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर 30 डिग्री का ये वाला छोटा सा एंगल, तो बेटा ये वाला एंगल कितने का है मेरे पास? 30। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बेटा? 45 का है। तो सीधी सीधी वाली नीचे वाली में क्या होगा? ग्राउंड होगा नहीं होगा? जाके करेगा। तो जो ये वाला एंगल बनेगा मेरे पास कितने बेटा? 45 डिग्री का। ये बात समझ में आई या नहीं आई मेरे को बताइए। क्लियर है? हाँ, ये तो कंप्लीट 45 पर बनेगा। नहीं बेटा, सॉरी, यहाँ तो नहीं जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये 45 का है, तो ये नीचे वाले थे तो 45 का बनेगा। आप क्लियर? अल्टरनेटिव। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? हाइट बताइए किसकी? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। किसकी बेटा? यानी मैं अब नेमिंग कर रहा हूँ। क्या बोला? नेमिंग। मैंने बोला ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। अब इतनी बात तो तुम्हें पता ही है सर, जो ईबी की जो डिस्टेंस होगी वो किसकी होगी? सीडी। कह सकता हूँ यहाँ से बात कह सकता हूँ, जो ईबी होगा वही मेरा डीसी होगा नहीं होगा? अब एक छोटी सी बात बताओ, जो बिल्डिंग थी वो मेरे पास कितने मीटर बेटा? 8 मीटर। तो जो ईडी की वैल्यू है वही मेरे पास बीसी की वैल्यू होगी नहीं होगी? बोलो, 8 मीटर हो गया। तो यहाँ से इसकी मैं वैल्यू की बात करूँ बेटा, मेरे पास कितना है? 8 मीटर। अब दो ट्रायंगल बन गए। क्या बने बेटा? एक ट्रायंगल क्या बन गई? ए बी ई, और एक क्या बन गया? ए सी डी बन रही है। तो चलो काम करते हैं। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ बेटा, एक ट्रायंगल है ए बी। किसकी बात करते हो बेटा? ए बी। अब ए बी की बात करता तो अपना वही चीज याद रखो, पी बी बी एच एस बी, पी बी बी एच एस बी। तो बेटा मुझे तो ये साइड भी चाहिए हाइट, और मुझे बेस भी तो चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है क्या नहीं कर बेटा? हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और यहाँ से एक लाइन और थी कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाय तो प्यारे बच्चों एक बात सुनो, तो पहले मैं क्या करता हूँ सर tan लगा दूँ, क्या लगा दूँ? देखो अगर मैं इस लाइन को भूल जाता हूँ कुछ टाइम के लिए तो एंगल कितने हैं मेरे पास? 30 है। तो क्या होगा सर इन ट्रायंगल ABE में आप क्या लगाओ tan लगाओ, और tan कितना होगा मेरे पास? 30 डिग्री। तो एंगल के सामने वाले क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो क्या होता है मेरे पास? AP अपॉन बेस क्या होगा मेरे पास? BE। क्या होगा बेटा? BE। tan 30 कितना होता है? 1/√3 AP अपॉन BE क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई BE की मल्टीप्लाई 1 से लोगे BE बेटा √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मेरे पास? AP। यानी कहने का मतलब मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? BE की। किसकी आ गई? BE। अगर BE की वैल्यू आ गई तो मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू किसकी मेरी? CD की है। क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ा ही नहीं पढ़ा तो यहाँ से कह सकता हूँ क्या कि हमें पता है सर BE जो था वो किसके बराबर था? CD के बराबर। तो आप कह सकते हो सर CD की वैल्यू मेरे पास कितनी है? √3 मल्टीप्लाई AB। हाँ या ना? एक स्टेप बचे मेरे को क्लियर है पक्का? अब मेरी बात सुनो, इक्वेशन नंबर स्टार्ट। इक्वेशन नंबर स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आगे मैं क्या कर सकता हूँ ये बता रहा हूँ, कुछ कारनामा करते हैं। हाय अब वो कारनामा क्या करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये मेरी लाइन थी मैं इसको फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ नहीं कर सकता? कर दी। अब बेटा मेरे पास एंगल कितने हैं? 45 डिग्री है। कितने हैं? तो यहाँ से मैं बात करता हूँ किसकी बेटा? ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल बेटा? ACD। क्या बोलूँ बेटा? ACD। तो जब ACD की बात की है तो बेटा फिर से मेरा क्या लगेगा? tan लगेगा, और tan लगेगा तो कितना मिलेगा मेरे पास? 45 डिग्री। क्या लगेगा बेटा? 45 डिग्री। तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? AC। क्या होगा? AC और AC अपॉन क्या बनेगा मेरे पास? BC। AC अपॉन BC। tan 45 कितना होता है मेरे पास? 1। अब देखो AC था क्या था? AC को दो भागों में तोड़ रखने दो। AB प्लस BC तो लिख दो AB प्लस BC। और जब DC की बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ? तो DC CD है, इस CD को तुम DC बोल सकते हो नहीं बोल सकते बता? तो DC का जब ये √3 मल्टीप्लाई AB तो यहाँ से कितना होगा? √3 मल्टीप्लाई AB। 1 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते नहीं कर सकते? तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई की तो मेरे पास रहेगा √3 मल्टीप्लाई AB। AB तो ये रहेगा। मुझे BC की वैल्यू पता ही नहीं पता कितनी बेटा? 8 मीटर। हाँ या ना? ठीक। एक छोटी सी बात सुनो, ये AB है या लेफ्ट में भी क्या है? तो ये AB उठ के इस तरफ आएगा नहीं है? तो क्या कहोगे सर? √3 AB माइनस का AB किसके बराबर आएगा? पूरे में से कॉमन क्या दिख रहा है? AB। AB क्या दे बेटा? कॉमन। तो अंदर का बचेगा √3 माइनस, पता है इसे इसका? तो अगर मैं AB की जगह x कह दूं तो x कॉमन आएगा तो क्या बेटा? √3 माइनस 1 आएगा नहीं आएगा? बराबर r। ये किसमें मल्टीप्लाई में किस तरफ जाएगा? डिवाइड। तो अगर मैं AP की बात करूं तो मेरे पास क्या बेटा? 8/√3 माइनस। अगर अब भी दिल को शांति ना मिले तो क्या कर दो? रैशनलाइजेशन। क्या कर दो? अगर रैशनलाइजेशन करता हूं तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा? √3 + 1 और बेटा √3 + 1। तो बेटा यहां से सुनो AB जो होगा वो क्या बेटा? 8 × √3 + 1 A - B A + B क्या होता है? A²। तो यहाँ से क्या लिखोगे? यहाँ से लिखोगे सर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको और सेट करूँ तो 8 × √3 + 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 3 में से कितने बेटा? 2 आएगा नहीं है? अपॉन 2 2 चौका 8। तो आप कह सकते हो कि सर जो मेरे पास AB आएगा, जो मेरे पास AB आएगा वो मेरे पास क्या आएगा बेटा? 4 × √3 क्या बेटा? 4 × √3। AB की वैल्यू आ गई। अगर AB की वैल्यू आ गई तो मैं कंप्लीट डिस्टेंस की बात कर सकता हूँ नहीं कर सकता? क्या कहोगे सर? 4 √3 + 1 में क्या ऐड कर दो? 8 ऐड कर दो। तो आपकी क्या जाएगी? आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? तो सुनो यहाँ से मैं इसको रफ कर दूँ, इसको नोट कर लेता हूँ। इसको तो कर लेना पॉज द वीडियो प्लीज नोट कीजिए फिर करवाता हूँ।
देखो बेटा, तो उम्मीद करूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो डेरिवेटिव की बात सुनो यहाँ से, ये वाला नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। सुनो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, AC, किसकी बात करता हूँ? AC। तो AC का मतलब क्या हो बेटा, AB में कितना ऐड करोगे, BC ऐड करोगे भाई, तभी तो मेरे पास क्या है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी टाइप है। AB की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी है बेटा, 4√√3+1, और BC कितना है मेरे पास, कितना है? एक छोटी सी बात सुनो, अगर मैं इस 4 की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना है मेरे पास, 4√3 आएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई किसी करोगे बेटा, 4 और 8 हो गया क्वेश्चन। 4√3 8 4 12, 8 4 12। अब फिर से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लोगे तो √3 और 4 दिया 12। ये आपकी क्या बेटा, अच्छी प्रकार से एक अरेंजमेंट के साथ आपकी क्या बेटा, क्या आएगा। और सीधी आपको पता ही है, √3 मल्टीप्लाई AB। अब फिर से सेम होंगे क्या, AB की वैल्यू पता है कितनी बेटा, 4 मल्टीप्लाई √3+1। तो अगर मैं CD की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, CD। तो CD आपको पता ही क्या रहता है, √3 मल्टीप्लाई AB, हाँ है ना। और AB की वैल्यू कितनी मेरे पास, 4√3+1। अब इस √3 मल्टीप्लाई इससे करोगे, हाँ है ना। मेरे पास क्या बेटा, 4√3 मल्टीप्लाई √3, कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, प्लस और √3 मल्टीप्लाई से करोगे मेरे पास √3 आएगा। अब यहाँ से √3 कितना आएगा, 3 आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस का √3, 4 की 12 प्लस √3। ये आपकी किसकी वैल्यू बेटा, CD की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ये चीज समझनी जरूरी है। क्लियर है? उम्मीद करूँ अच्छे से क्लियर हुआ बेटा। एवरेज पर देख लेते हैं, AC 4√3+√3, ठीक है। और उसमें पूछा नहीं पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने पता क्या रखा है, उसने ये वाली चीज ना करके, ये वाली चीज ना करके उसने लिखा है 4 मल्टीप्लाई 3+√3। वो देसी क्या आएगा, हो जाएगा। हाँ नहीं है सब, चलो बाद में करो। इसमें आंसर सही है, CD की वैल्यू 8 यहाँ से मेरी CD की वैल्यू गलत आ रही है, CD की वैल्यू गलत आ रही है, वो चेक करते हैं। हमें पता है √3 मल्टीप्लाई AB क्या आती है बेटा, AB की वैल्यू थी ना वो, B की वैल्यू थी ना वो, हाँ है √3 मल्टीप्लाई AB, ठीक है। और AB मैंने अभी निकाला, ये था √3 मल्टीप्लाई 4√3। अरे 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 दोस्तों, गलत कर गए हैं सारा। क्या गलत कर गया, ये 4√3 लिख दिया मैंने, पर है क्या, इसकी ब्रैकेट क्या है, मैं भी सोच रहा गलती कहाँ हो गई यार। देखो CD कितना है मेरे पास, CD क्या था, √3 मल्टीप्लाई AB, तो क्या लिखो बेटा, √3, और AB की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 मल्टीप्लाई √3+1। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो छोटी सी, जो ये √3 है इसको अंदर ले जाओ, इसको बेटा 4 तो बाहर रहेगा, √3 मल्टीप्लाई किससे करोगे, √3, और इस √3 मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा, 1 से। तो √3 कितना हो जाएगा, 3, तो 4 3 + √3, इसको और सेट कर सकते क्या, √3 +
यानी सीधी सीधी बात है बेटा, जो तुम्हारी AC थी, जो तुम्हारी वही मेरे पास क्या बेटा CD, वही मेरे पास क्या। और देखो क्यों एंगल कौन सा 10 45, 10 45 क्या होता है 1, तो 1 इक्वल टू P अपॉन B होगा ही नहीं होगा, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर होगा वही मेरे पास क्या होगा बेटा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैंने ये मिस्टेक हुई है और ये मिस्टेक हुई थी, हो जाएगा तो क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पहले बता रहा हूँ, और इसमें तुम्हारा जो भी किस पॉइंट पर जो भी बता देता हूँ। जब तुम फिगर बनाओगे ना तो ये तुम्हें फॉर्मूले बनेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा खासा क्वेश्चन है। कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, आपके पास एक ब्रिज है, नहीं पुल है, क्या बेटा थोड़ा समझ नहीं आएगा। मैं कहता बेटा ये आपके पास एक पुल है, क्या बेटा अब पुल है तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ से मान लो तुम्हारी क्या होगी रिवर होगी, नहीं होगी ऐसे भैया। मैं इसके ऊपर ऐसे तो नहीं दिखा सकता मैं 3D में, हाँ 3D में नहीं दिखा सकता, वो तो भाई जो आर्टिस्ट वही दिखा सकते हैं, कलाकारी है। तो हमें सोचना थोड़ा सा क्या ये पुल है, ठीक है, और मैंने कहा ये पुल के नीचे से एक नदी जा रही है, क्या नदी। क्वेश्चन में बोला था एंगल ऑफ डायवर्जन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड, यानी इनके अपोजिट साइड, इनके मान लीजिए मैंने क्या कहा बेटा एक पॉइंट ब्रिज के ऊपर ये ले लिया, बीच में ले लिया, कहां ले लिया बीच में, कोई पॉइंट ले लिया, कहां पे ले लिया ब्रिज पे, कहां ले लिया ब्रिज पे। अभी तुम्हारी क्या है बेटा नदी है, तो बैंक का मतलब किनारा, बैंक का मतलब किनारा, तो नदी का किनारा यही होते हैं ना ये वाले आए। तो मान लीजिए मैंने क्या कहा बेटा कि यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने A, और कहते हैं इस पॉइंट की दूसरे अपोजिट भी कोई पॉइंट ले लिया बेटा मैंने B, हाँ क्लियर है। फिर कहते हैं एंगल ऑफ डायवर्जन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कितने डिग्री होना बेटा 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो एक छोटी सी बात एंगल ऑफ डायवर्जन की बात करनी है, तो ये तो मेरे पास क्या था बेटा ये पुल है, आया ना क्या बेटा ब्रिज आया, तो यहाँ से मैंने एंगल बना दिया बेटा, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी नहीं होगी, तो इसलिए मैंने ले लिया 30 डिग्री, कितने डिग्री का 30, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई अगर ये ब्रिज है तो नदी से कुछ हाइट पे होगा ही नहीं, वही रोड का हाइट, ठीक है, और बेटा ये मेरा क्या होगा बेटा ग्राउंड, क्या होगा बेटा ग्राउंड। कभी तुम 3D में देखो तुम्हारी गली है, घर की गली होती है, तुम ऊपर से कैसे बना दो फ्लाईओवर टाइप का, है ना, और एक तरफ देखो मान लो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ बेटा, ये मेरा क्या ब्रिज है, ठीक है, नीचे से बंदे जा रहे हैं, तो मेरा एक एंगल ऑफ डायवर्जन कहाँ पे बना इस साइड बना, एक एंगल ऑफ डायवर्जन मेरा राइट साइड बना, ठीक है। आप 30 डिग्री इस तरफ भी ले सकते हो, आप 30 डिग्री इस तरफ भी ले सकते हो, नहीं आप लेफ्ट में भी ले सकते हो और आप राइट में भी ले सकते हो। तो मैंने किस तरफ लिखा लेफ्ट की तरफ, तो सीधी सीधी बात बताइए ये एंगल कितना होगा मेरे पास 30 डिग्री होगा। फिर कहते हैं एक एंगल कितने होगा बेटा मेरे पास 45 का, यानी ये वाला एंगल कितना है मेरे पास 45, तो ये वाला एंगल कितना है मेरे पास 45, क्लियर। आगे क्या कहते हैं बेटा कि इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, कहता है कि जो तुम्हारे किनारे हैं उससे कितना मीटर ऊंचा है मेरा ब्रिज 3 मीटर, कितना मीटर बेटा 3 मीटर। तो मान लीजिए पॉइंट क्या हो मेरे पास m हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो बेटा मेरे पास pm है, pm वो मेरे पास कितना है 3 मीटर। एंगल का तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, क्या पूछा है विड्थ ऑफ द रिवर, यानी इस नदी की क्या बताओ चौड़ाई, क्या बताओ चौड़ाई। अब एक बात सुनो, तुम्हारे पास 3 मीटर है, परपेंडिकुलर है, किसकी जरूरत है बेस, किसकी जरूरत है बेस, क्या ले 10। तो यहाँ से कहता हूँ बेटा इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बेटा PMA, कौन सी बेटा PMA, तो क्या लिखूंगा बेटा मैं 10 लगेगा 10 30, क्या लिखोगे PM अपॉन AM, पता है तुम्हें PBP HSB, तो H अपॉन B लगेगा नहीं लगेगा 10 30 का मतलब 1/√3, PM मुझे पता है बेटा कितना है 3, मुझे क्या चाहिए AM, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AM की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो AM आएगा, और यहाँ से कितना है बेटा मेरे पास 3√3, कितना है बेटा
3√3 समझ में आई? चलिए अच्छी बात। फिर मैं बात करता हूँ बेटा कोटी ट्रायंगल की PMB। किसकी बात कर रहा हूँ? इन ट्रायंगल PMB। तो फिर से क्या लगेगा बेटा? 10 लगेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? tan 45 क्या लगेगा? तो tan 45 के लिए मैं क्या करूँगा? PM/MB। tan 45 कितना होता है? PM कितना है मेरे पास? 3 और MB मुझे निकालना है। MB मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो MB की वैल्यू कितनी है? कितनी है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पर मुझे तो क्या चाहिए बेटा? विड्थ। किसकी विड्थ? पुल की, सॉरी रिवर की। किसकी बेटा? रिवर। तो रिवर की जो चौड़ाई है वो AB को डिनोट करेगी नहीं करेगी? AB क्या है बेटा? विड्थ ऑफ रिवर। आया AB क्या बेटा? विड्थ ऑफ रिवर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सर आप AB को लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? AM प्लस MB। AM प्लस MB। AM की वैल्यू पता है कितनी बेटा? 3√3 और MB की वैल्यू पता है बेटा? 3। अब यहाँ से तुम एक चीज लिख सकते 3 क्या है मेरा? कॉमन ले सकते हैं। इतना छोड़ दिया तो 3 कॉमन आएगा प्लस और किस में था आंसर? सारा मीटर में था। तो ये आंसर किस में बेटा? मीटर में है। किस में आएगा? क्लियर है? पक्का? याद है किसी बच्चे को डाल नहीं है ना? देखो फिगर बनानी जरूर आनी चाहिए और फिगर क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट डाउन।